नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे फार्मर के पास जो लगभग पिछले 10 सालों से अधिक समय हो गया है उन्हें बकरी पालन से जुड़े हुए, और वो आम फार्मर से थोड़े अलग हैं। वो अपना जॉब करते हुए बैकयार्ड बकरी पालन कर रहे हैं। उन्होंने 2 बकरियों से फार्म स्टार्ट किया था लगभग 10 साल से पहले, ठीक है, और आज इनके यहाँ पे लगभग 25-30 बकरियां हैं। इन्होंने फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया है, ये अपना जॉब करते हुए इन्हें अच्छा लगता है। ये शौक से कुछ बकरियां पाले थे और धीरे धीरे वो बकरी पालन में जुड़ गए हैं। उन्हें ये काम करते हुए अच्छा लगता है और साथ ही में वो बैकयार्ड बकरी पालन करते हुए इससे थोड़े बहुत मुनाफा भी कमा रहे हैं और इन्हें अपना परिवार चलाने में भी आसानी हो रही है। और चलिए बात को नहीं बढ़ाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे मिलकर बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से अपना काम करते हुए बकरी पालन कर रहे हैं, कि आप भी अपना जॉब, अपना काम, अपना बिजनेस करते हुए आप भी बैकयार्ड तरीके से बकरी पालन कर सकते हैं बगैर अपने काम, अपने बिजनेस को छोड़े हुए। तो चलिए मिलकर उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी फार्म में। तो सबसे पहले अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम है महादेव मंडल। मेरा पता है झंडाबाद शिवतला, दुर्गापुर। हाँ, दुर्गापुर। तो सर, आप काम क्या करते हैं? हम वही बाहर में काम करता है, टाइम मिलता है तो बकरी देखता है। आपके पास मतलब बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। तो सर, कितना समय हो गया आपको इस बिजनेस को करते हुए? मोटा मोटी मेरा वही 15 साल हो गया। 15 साल से इस बिजनेस में आप कम बेसी जुड़े हुए हैं। तो जैसे मार्केट में आप काम करते हैं, इसके अलावा बकरी पालन करते हैं, तो बकरी पालन में ही आपको इंटरेस्ट क्यों है? इससे आपको कोई अलग बेनिफिट मिलता है? हाँ, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कैसे आप, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है इससे? तो जैसे कि पशुपालन करना तो अच्छा काम है, लेकिन घर वालों का बहुत अलग अलग रिएक्ट होता है। तो नहीं, मेरा घर वाला वो भी वैसे कोई रिएक्ट नहीं है, वो भी मतलब सपोर्ट करता वो लोग आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपकी फार्म की कैपेसिटी क्या है? आपके फार्म में कितनी सारी बकरियां हैं? वही 25-30 तो है। 25-30 तो बकरियां आपके पास है। तो सर, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो लगभग कितने बकरियों से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया? हम 2 बकरी से स्टार्ट किया। 2 बकरी से। तो सर, जब आपने 2 बकरी से स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल आपका खर्च कितना आया होगा मोटा मोटी? तो उस टाइम तो बकरी का दाम कम था, तो मोटा मोटी मेरा 3000 रुपया खर्चा हुआ। 3000 में आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो सर, बकरियों को आप कहाँ से लाए थे? जैसे किसी हटिया से खरीद के लाए थे या लोकल से? एक गांव से खरीदा था। तो इससे पहले आप क्या करते थे बकरी पालन से पहले? इससे वही बाहर में जैसे काम करता है, नॉर्मली जो एक आम आदमी जॉब करता है उस तब का जॉब करते हैं। तो ये तो आपका बकरी पालन जैसे कि आपका पार्ट टाइम जॉब है, ये तो फुल टाइम नहीं है, आप इसको पार्ट टाइम में कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने फार्मर्स के लिए, जो लोग नया से बकरी पालन में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर कोई इस बिजनेस को करना चाहे तो उसे कितने बकरियों से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए? उसमें उसको मोटा मोटी 20 तो बकरी चाहिए। 20 बकरी से बिजनेस को स्टार्ट करे तो अच्छा होगा। तो लगभग अगर 20 बकरी से आज अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो उसका खर्च कितना आ जाएगा मोटा मोटी? अभी तो बकरी का हिसाब जोड़ लीजिए, मोटा मोटी एक तो बकरी का कीमत पड़ जाएगा आपका 3000-4000। 3-4 हजार का बकरी का कीमत पड़ जाएगा। उस सबसे 20 बकरी का जो कीमत आएगा। तो कौन सी नस्ल, जैसे बकरियों में तो कई सारी नस्ल होती है, तो कौन सी नस्ल से बकरी स्टार्ट करना चाहिए फार्म? हम लोग करता है बांग्ला बकरी से, मतलब देसी नस्ल से आप करते हैं। तो वेस्ट बंगाल के लिए आपके नजर में कौन सा सबसे बेस्ट नस्ल होगा? बेस्ट है ये देसी है। देसी नस्ल का जो आपके पास फिलहाल पीछे आपके दिख रहे हैं, तो ये सभी देसी और क्रॉस नस्ल की बकरियां हैं। हाँ, ये अभी कर्ज किया है इसको। चलिए, अच्छी बात है। तो जैसे ये बकरी पालन करते हैं तो आप इनको खाना क्या खिलाते हैं? ये तो हम खेत में चरते हैं, उसके बाद घर में बिचाली, भूसी, खोल ये सब खिलाता है। मतलब ये सारा दिन घास चरती है, उसके बाद आप इनको जो घर में वेस्टेज और ये सब खिलाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो लगभग आप, जैसे आपके पास 25-30 बकरियां हैं, तो आप पर डे कितना इन पे दाना खर्च करते हैं बिचाली? इसमें मोटा मोटी मेरा वही 100 रुपया 150 रुपया चल जाता है। मतलब 100 से 150 रुपया का आपका टोटल दाना का खर्च है। तो आप इनके लिए कोई इक्विपमेंट, कोई सामान भी इस्तेमाल करते हैं? जैसे बर्तन उर्तन कुछ इनका है? हाँ, उसका तो अलग रहता है, अलग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बर्तन सब जो जिनमें ये खाना खाती है, जो गमला होता है, वो कितना में आ जाता है एक? अभी तो 100 रुपया करके दाम है सब। 100 रुपया पीस दाम है। तो आप जैसे बकरी पालन करते हैं
तो सिर्फ ये भूसी और खोल ही खिलाते हैं, बिचाली और भी कुछ खिलाते हैं? ना, और कुछ नहीं खिलाते। और कुछ नहीं खिलाते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो जैसे बकरी पालन लोग करता है, जब फार्मिंग में आप उतरे हैं तो अच्छी बात है। तो कई बार बकरियों में लोग डीवार्मिंग करना पसंद करते हैं, तो क्या आप अपने बकरियों को डीवार्मिंग करते हैं? हाँ हाँ, वो सब खिलाता है, दवाई करते हैं। कीटनाशक खिलाते हैं। तो इसके अलावा आप लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि लिवर टॉनिक बिना लिवर टॉनिक करता है। लिवर टॉनिक इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कंपनी करते हैं सर? वो ये वीरबैक, लिपकल। ओ लिप 52 का लिपकल। चलिए अच्छी बात है। तो मेडिसिन कौन कौन सा इस्तेमाल, जैसे आप बकरियां बीमार पड़ती हैं तो कोई दवा बीमार इस्तेमाल पड़ता करते है, जैसे धर लीजिए बुखार उखार आया तो उसके लिए हॉस्पिटल ले जाकर दवाई, हैं? जो हम लोग के यहाँ पे पशु चिकित्सा केंद्र है वहीं से आप दवा लेकर आते हैं? सुई दवाई करके ले आते चलिए ठीक है। तो वहाँ पे जो सरकारी संस्था में जो दवाई सुई करवाते हैं, तो इसके लिए क्या अलग से वो लोग चार्ज भी लेते हैं या फिर फ्री हैं। करते वो हैं? 2 रुपया करके लेता है, बगल मतलब में पर हेड 2 रुपए के लेता है, उसमें वो लोग दवा कर देते हैं। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो इसके अलावा क्या आप अपने बकरियों को कोई वैक्सीन करते हैं? हाँ, वैक्सीन करते हैं। कौन कौन सा वैक्सीन करते हैं सर? वही जो देने आता है, ज्वर बुखार ये सब। वो जो लेटरिन का पीपीआर वाला वैक्सीन होता है, तो क्या वो सरकारी संस्था से आप लोग के पास? ना, सरकारी नहीं, वो बाहर से आता है और एक तो बकरी का पीछे 10 रुपया करके लेता है। ओ, मतलब ये सरकारी संस्था से नहीं, आप लोग को प्राइवेट में कराना पड़ता है, जिसके लिए पर बकरी पे आपको 10 रुपए खर्च करना पड़ता है। चलिए अच्छी बात है। तो जैसे बहुत जगह पे सरकारी संस्था में भी ये सुविधा मिलता है, तो आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलता है? मिलता है लेकिन वो टाइम पे जाना पड़ता है। नहीं ओ, तो मतलब उन लोग के टाइम के हिसाब से आपको जाना पड़ता है, और घर में आके कर देता है तो 10 रुपए पर हेड लेता है। हाँ। चलिए अच्छी बात है। तो जैसे बकरी पालन आप कर रहे हैं, जैसे आप घर स्तर पर कर रहे हैं, छोटे स्केल पे, तो क्या आपने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी? ना ना, ट्रेनिंग नहीं, वो छोटा से हम 2 गो बकरी लाके वहीं मतलब जैसे घर में लोग पालते हैं, 2-4 बकरी से आप फार्म स्टार्ट किए थे और अभी बस ऐसे ही चल रहा है, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है? ट्रेनिंग नहीं लिया, अभी वही जाता है दवाई खाना, तब जाके उस समय पता चलता है। मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे जब बीमारी बताते हैं वो लोग उसी से जैसे से बताते हैं उसी तरह आगे आप उससे सीख जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। नया फार्मर जो भी स्टार्ट करेगा, तो अगर उसको नहीं पता है तो छोटे स्केल पे वो ये डॉक्टर से भी सलाह लेकर कर सकता है। ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका बकरी है, ये आपके पास 25-30 बकरियां हैं, तो ये बच्चे भी प्रोडक्शन करती हैं और सेल भी होती है, तो इन्हें सेल कहाँ करते हैं आप? सेल यही गांव में कर देता है, लोकल बाहर का भी आदमी आता है वो भी ले जाता मतलब है। इनको बेचने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता? नहीं, जाना नहीं तो बेचने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी पड़ता, होता है? कोई परेशानी नहीं। मतलब डिमांड है, घर से ही लोग आके लेके जाता है। तो सर अगर कोई आपसे बकरी खरीदता है तो पर बकरी का लगभग आपके पास कितना दाम होता है? जैसे देसी वाला मोटा मोटी हम वही 7.5-8 7,500 हजार सेल किए हैं। और ये जो आपके पास बकरियां हैं फीमेल, इनको सेल करते हैं तो मैक्सिमम कितना में सेल हो जाती है? 1,500, 2,000, 2,500। चलिए अच्छी बात है। तो इसे करने में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत भी होता है? थोड़ा सा होगा, उसका पीछे आपको खटना पड़ता है, समय टाइम देना भी पड़ता है। हाँ ये तो बात है, कोई भी काम किए तो समय और टाइम देना पड़ेगा, मेहनत भी लगेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो कैसे होगा? सही बात है। 2-4 को यदि अगर खसी पाठा बेच दिया, हाँ तो उसी में हमको वही 20-30 हजार रुपया चल जाता है। ठीक। हाँ अच्छी बात है, अगर कोई पार्ट टाइम अपना काम करते हुए करे और 30 हजार रुपये एक्स्ट्रा आ जाए तो ये उसके परिवार के लिए अच्छी बात है। तो सर हम आपसे एक जरूरी बात पूछना चाहते हैं कि अभी पिछले 5 सालों में बहुत सारे बकरी फार्म स्टार्ट हुए और बहुत सारे बकरी फार्म बंद भी हो गए। जैसा कि मैंने भी बकरी फार्म स्टार्ट किया था और एक बार मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा, फिर दूसरा बार मैंने मुर्गी फार्म किया, उसमें भी मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा, और तीसरी बार में मैं लगभग पास हूँ। तो मेरे साथ और भी जिन लोगों ने फार्म स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे फार्म हमने देखा कि बकरी पालन जितना स्पीड से स्टार्ट किया लोगों ने, उतना ही स्पीड से बंद हो गया। तो ये बकरी पालन बंद होने का क्या कारण है, आपको पता है? कारण है उसका टाइम नहीं दे सक रहा है, उसका पीछे खटना होगा। मतलब बहुत सारे लोग हम देखे कि स्टाफ के भरोसे भी फार्म किया है। टाइम में उसका दवाई बुखार उखार आता है, तो इसलिए उसको भी दवाई ववाई करना है। हाँ मतलब स्टाफ के भरोसे छोड़ेंगे तो नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में अगर कोई करना चाहे तो उसको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है। तो सर जो लोग आपको फिलहाल देख रहे हैं कैमरे के थ्रू, तो आप हमारे व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको अपने तरफ से कुछ सलाह देना चाहेंगे बकरी पालन करने के लिए? सलाह है, पोसने से उसको फायदा होगा, और जब भी करे तो लोग का भरोसा ना करे। आदमी का भरोसा करने से नहीं होगा, वो खुद खटेगा तो अच्छा होगा, तब अच्छा होगा। चलिए ठीक है, इतना देर आपको समय देने के लिए थैंक यू। थैंक यू।